बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमाइज़ फंक्शन को किस तरह किया जाता है और मिनिमाइज़ किस तरह किया जाता है। ये है आपका टॉपिक 5.3 से रेलिवेंट एक्सरसाइज 5.3 सेकेंड ईयर मैथ्स का फिजिबल सॉल्यूशन सेट है। सबसे पहले हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। अ रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या लिखा है इसमें कि वो वाला रीजन जो कि पहले क्वाड्रेंट से रिस्ट्रिक्ट होता है, मखसूस होता है, वो हमारा फिजिबल रीजन कहलाता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब ये है कि x भी ग्रेटर दैन ज़ीरो और y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, वो फंक्शन जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। फिर है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जो कि फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। अब हम आगे से रेलिवेंट क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइजेज और मिनिमाइजेज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारे पास इससे रेलिवेंट। क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन इक्वल है 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 2y माइनस एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल एंड ग्रेटर दैन 0, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सोल्यूशन है अब इसका। गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। अब एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे हम। किन की एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेंगी, 2y माइनस एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 8 की और x माइनस वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू 4 की। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या आई, 2y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। इसको पहली को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। पहले हमने x इज़ इक्वल टू 0 पुट किया 1 में तो y का आंसर 4 निकला, तो पॉइंट आ गया 0 4। फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 में y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x का आंसर -8 आया, यानी कि हमारे पास सेकंड पॉइंट आया -8 0। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पहले इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसके हमारे पास पॉइंट्स आए 0 -4 एंड 4 0। ये हमारा टॉपिक जो है ये हमने प्रीवियस जब कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड किए थे तब भी किया था। उससे पहले जो हमने ग्राफ बनाया था अपनी कॉन्स्टेंट्स का, इनइक्वालिटीज़ का, तब भी ये वाला उसमें टॉपिक मौजूद था, इसलिए मैंने जल्दी में आपको ये करवा दिया। फिर उसके बाद एज एक्स इज़ इक्वल टू 0 एंड वाई इज़ इक्वल टू 0, ये दोनों ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हैं, तो यानी कि शेडेड एरिया जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और वो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन जो थी कि रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ कॉल्ड फिजिबल रीजन, तो वो इस वजह से ये वाली चीज़ आती है कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला जो इसका सोल्यूशन सेट होगा वो फिजिबल सोल्यूशन सेट होगा। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के लिए ये यहाँ पे देखें मैंने ये पॉइंट्स लगा के रखे हैं, लेकिन अभी तक ये जो हमारे पास ये जो दो पॉइंट आए हैं दोनों इक्वेशंस के, इक्वेशन 1 का, ये इक्वेशन 2 का, ये पॉइंट अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए और ना ही मैंने रिस्पेक्टेड लाइंस जो हैं वो लगाई हैं। तो अब हम पहले ये लाइंस लगाएंगे, उसके बाद हम इसको शेड करेंगे, देन कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ये कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने तक का प्रोसेस जो है ये हमारे पिछले टॉपिक की तरह ही है। अच्छा, अब हमने अपनी रिस्पेक्टेड दोनों इक्वेशंस के जो पॉइंट्स निकले थे, एक हमारे पास था 0 4 -8 0, ये 0 4 -8 0 की लाइन ड्रॉ की। इक्वेशन नंबर 1 है 2y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 8। सिमिलरली हमने अपना जो सेकंड पॉइंट था, इक्वेशन थी, उसके पॉइंट 0 -4 एंड 4 0, इन दोनों के लिए ये 0 -4 एंड 4 0 वाला जो है वो लाइन ड्रॉ की। दोनों पॉइंट्स को मिला के x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, ये हमारे पास ये दो लाइंस ड्रॉ की जिन्होंने एक पॉइंट पे एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस भी किया है। अच्छा जी, अगर यहाँ पे हम देखें तो 2y माइनस एक्स ये भी लेस दैन इक्वल टू 8 और x माइनस वाई वो भी लेस दैन इक्वल टू 4 है। तो मैंने आपको बताया था शेड करने का तरीका क्या है कि अगर लेस दैन
इक्वल टू की हमारे पास पॉसिबिलिटी आ जाए तो जो हमारी लाइन होती है वो टुवार्ड्स द ओरिजिन शेड होती है, यानी ये भी ओरिजिन की तरफ शेड होगा और ये भी ओरिजिन की तरफ शेड होगा, यानी दोनों में जो कॉमन एरिया आएगा वो ये वाला एरिया आएगा। और एक चीज़ हमने याद रखनी है वो ये कि एक्स भी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है, वाई भी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, यानी सारा सोल्यूशन रीजन जो होगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इतना इतना हिस्सा आएगा, इससे नीचे सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये शेड नहीं होगा। अच्छा, अब हमने इसका ग्राफ बनाया, लाइंस ड्रॉ की, ये एरिया शेड हुआ। कॉर्नर पॉइंट्स वो वाले पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, जिससे 0 0 आ गया, 4 0 0 4, और ये फोर्थ पॉइंट जो है ये हमने फाइंड करना है। फाइंड किस तरह होगा, पहले हमने यहाँ पे इसको फाइंड किया, अपनी इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व किया, यानी कि 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 12 आया, y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दी तो x इज इक्वल टू 14। हमारे पास ये जो चार कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं वो 0 0 4 0 0 4 एंड 16 12 की हमारे पास चार कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। यहाँ तक तो हमारा सारा प्रीवियस लेक्चर ही रिपीट हुआ है, लेकिन अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ इसमें फाइंड आउट करनी है वो है मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ अ फंक्शन। तो हम अब वो सॉल्व करेंगे, यानी कि ये कॉर्नर पॉइंट्स 1 बाई 1 अपने गिवन फंक्शन में पुट करते जाएंगे। हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स थे, 0 0 4 0 0 4 एंड 16 12। ये चारों पॉइंट्स हमने 1 बाई 1 अपने गिवन फंक्शन में पुट किए। फंक्शन क्या था, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। तो 0 0 जब पुट किया फंक्शन में तब हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आई। जब हमने 4 0 पुट किया, यानी x की जगह पे 0 और y की जगह पे x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0, तब हमारे पास आंसर 8 आया। जब हमने 0 4 पॉइंट पुट किया, यानी x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4, तब हमारे पास 20 आंसर आया। और हमने जब 16 12 पुट किया, यानी 2 x की जगह पे 16 आ गया प्लस 5 y की जगह पे 12 आ गया, तो 92। हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना था, तो जहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम आंसर आया है वो है 92। हम लिखेंगे फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 16 12। और अगर यही सवाल उन्होंने कहा होता कि मिनिमाइज़ द फंक्शन, तब हम क्या देखते, यहाँ पे जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू निकली है यानी कि 0, तो हम लिखते हैं कि 0 0 जो है फंक्शन इज़ मिनिमम या हैज़ मिनिमम वैल्यू एट कॉर्नर पॉइंट 0 0। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमने मैक्सिमाइज़ करना था, तो हम बताएंगे कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे है, 16 12 पे। हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये 3 लेक्चर्स में 3 वीडियोस में मैंने आपको सेकेंड ईयर का 5th चैप्टर जो है करवाया है। पहला टॉपिक था कि शेड करना है, उसके बाद था कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, और आज के टॉपिक में हमने फंक्शन को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करना था। तो अगर आपने आज का टॉपिक अच्छे तरीके से कर लिया तो पिछले 2 टॉपिक इसी में ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक जो था वो यहाँ तक था, यानी कि हमने अपनी एसोसिएटेड इक्वेशंस बना के उनमें एक दफ़ा x 0 पुट करना था, एक दफ़ा y 0 पुट करना था, और जो ये पॉइंट निकलने थे उससे रेलिवेंट हमने ग्राफ बना के शेड कर देना था। सेकंड जो था शेड, सेम यही प्रोसेस रिपीट करके शेड करने के बाद हमने इनके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लेने थे। कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, वो पॉइंट जहाँ पे शेडेड एरिया में, वो वाले पॉइंट जहाँ पे दो लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। यहाँ तक हमारे 2 टॉपिक क्लियर हुए। थर्ड टॉपिक जो था वो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के था, यानी कि यह कॉर्नर पॉइंट तक हमारा सेकंड टॉपिक क्लियर हुआ। वो ये था कि हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था और हमने फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना था, यानी अपने उन कॉर्नर पॉइंट्स को फंक्शंस में पुट करके चेक करना था कि कौन से पॉइंट पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है और कौन से पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और हमने वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बता देना था। अगर वो कहते कि मिनिमाइज़ करें तो हम जहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है वो वाला पॉइंट बता देते कि इस पॉइंट पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, और अगर वो कहते कि मैक्सिमाइज अ फंक्शन तो जहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू फंक्शन की आई है कॉर्नर पॉइंट पुट करने से, तो हमने बता देना है कि इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रखता है। आज का टॉपिक यहीं पे क्लियर हुआ। कोई भी इस टॉपिक से रेलिवेंट आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।